तो चलो बच्चों फिर से हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। फिर से हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे दिया क्या है वो देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस रूट एक्स है। तो सिंपल, पहले हमारी हेडिंग कौन सी रहेगी, चलो हेडिंग डाल देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका तय है कि डी वाई बाय क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे रूट कॉस एक्स है। तो ये जो कॉस एक्स है ना, इस कॉस एक्स को आप पहले सिंपल एक्स समझ लो, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट का फार्मूला होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या लिख के दिया है, 1/2 रूट एक्स, ये फार्मूला लिख के दिया है। तो पहले फार्मूला कौन सा होगा, 1/2 रूट एक्स। अब एक्स का मतलब क्या है, कॉस एक्स। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैंने क्या कहा था, x के जगह पे कुछ और आया तो समझो कि फिर से मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव लगा देना, यानी फिर से डेरिवेटिव किसका लगाएंगे हम यहाँ पर, तो डेरिवेटिव लगेगा कॉस x का। ठीक है बच्चों, फिर आगे। अब यहाँ पे देखो फिर से हमारे पास रूट है, लेकिन रूट के अंदर कॉस रूट x है। तो जो कॉस रूट एक्स है, अब इसको x समझो तो फिर से फार्मूला वही हो गया। तो फार्मूला फिर से वही लगेगा, कौन सा, 1/2 रूट एक्स, लेकिन x के जगह पे क्या है, कॉस रूट एक्स है। तो फिर से डेरिवेटिव लगेगा। अब फिर से डेरिवेटिव किसका होगा, तो जो x के जगह पे आया कौन आया है, कॉस रूट एक्स आया है। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करना शुरू करो, चलो फटाफट बोलो यहाँ पे, ये 1/2 रूट कॉस एक्स है इंटू, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस का डेरिवेटिव सबको मालूम है क्या है, माइनस साइन एक्स है। ठीक है, प्लस अब ये भी एक्स्ट्रा का पार्ट है, बाहर का बाहर है, लिख दो यहाँ पे, रूट क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आता है फिर से, अब डेरिवेटिव किसका, कॉस रूट एक्स का। तो पहले तो डेरिवेटिव कॉस का लगेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो एक्स के एवज में है रूट एक्स इंटू, अब फिर से इंटू क्यों लिया हमने, क्योंकि x न रहकर रूट एक्स है, तो फिर से रूट एक्स का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव। सो इंटू डेरिवेटिव बन जाएगा किसका, रूट एक्स का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये माइनस लगा देते, साइन को ऊपर ले लेते तो साइन एक्स बनेगा, नीचे बनेगा 2 रूट कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर से यहाँ पर भी ये माइनस को ले लेते, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, ऊपर लिख लेते हम साइन रूट एक्स और नीचे में होगा 2, यहाँ पर है रूट कॉस रूट एक्स इंटू, अब डेरिवेटिव किसका, रूट एक्स का, और वैसे भी रूट एक्स का डेरिवेटिव तो तय है, कौन सा है, 1/2 रूट एक्स, ये हमारा है। ठीक है, तो चलो फाइनल आंसर बनने के लिए तैयार है। सो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पहली स्टेप पहली टर्म कौन सी है, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये माइनस है, ऊपर में साइन रूट एक्स 1 जा, तो वही आएगा आंसर, साइन रूट एक्स अपॉन, नीचे बात करते हैं तो ये 2 जा क्या बनेगा 4, और यहाँ पर ये रूट एक्स ले लो और साथ में रहेगा क्या, रूट ऑफ, बताओ क्या होगा, कॉस रूट एक्स। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार से हमारा जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर तैयार होता है। ठीक है, हाँ एक बात महत्वपूर्ण, ये रूट एक्स वगैरह कैंसिल मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप माइनस बाहर निकाल सकते हो, 2 बाहर निकाल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो वैसे भी रहने देना ऐसे आंसर्स को। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब आगे हमारे पास ये प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, 1/cot ये सब, अब यहाँ हमको बहुत सारी परेशानी जाएंगे, क्योंकि हम डिवीजन रूल लगाएंगे, बाकी सब करेंगे प्रॉब्लम, उससे सिंपल है कि आप 1/cot, आपको मालूम है ना क्या है, 1/cot का मतलब क्या है, tan, 1/cot x का मतलब tan x, तो यहाँ पे 1/cot ये पूरा, इसको आप पलटा दो तो क्या बन जाएगा, tan बनेगा, यानी क्या होगा, tan ये पूरा का पूरा a tan x प्लस क्या होगा b cot x। ठीक है, सो 1/cot का मतलब क्या है, tan, ये पूरा का पूरा लिख दिया। और अब क्या करो, यहाँ पर हेडिंग दे दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा ऐसा। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही होने वाला है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ ना लिखने के एवज में डायरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देता, यहाँ पे क्या है, इसका क्या करना है हमको, डेरिवेटिव, या फिर अगर आपको लगाना है तो लगा के बता दीजिए, डी बाई डी एक्स क्या होगा, tan a tan x प्लस b cot x हो जाएगा।
अब चलो लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, यहाँ सॉल्व करना शुरू। अब यहाँ पे tan ये पूरा है तो पहले tan का फार्मूला, यहाँ पे देखो ये पूरा का मतलब x, तो tan x, तो tan x का फार्मूला क्या है, तो चलो बताओ, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या फार्मूला है, यस इट इज sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा sec स्क्वायर x, तो x के एवज में ये पूरा मतलब क्या होगा sec स्क्वायर x, तो x का मतलब a tan x प्लस b cot x हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, बार बार कह रहा हूँ, सुन तो लो, क्या है x के एवज में कुछ भी है तो उसके जगह यानी मल्टीप्लिकेशन में उसका फिर से क्या करना है डेरिवेटिव, यानी फिर से डेरिवेटिव लेने वाले हो आप। किसका डेरिवेटिव लेंगे बताओ, चलो a tan x प्लस b cot x का डेरिवेटिव लेने वाले, ठीक है। अब ये पोर्शन तो बाहर का बाहर है, इसको हाथ लगाने से भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, रहने दीजिए। तो a tan x प्लस b cot x बन जाएगा ये। चलो अब थोड़ा ना यहाँ अंदर एंट्री करें, ध्यान में रखो ये इनटू है और इधर में प्लस है, मतलब हमारा ब्रैकेट में ही रहने देना। सो a को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है। अब बचा कौन भाई, यहाँ पे tan x है, tan x का डेरिवेटिव डायरेक्ट बोलो, tan x का डेरिवेटिव यस क्या है sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर ये प्लस है, यहाँ पर b है इनटू, अब यहाँ पर क्या है cot x है, तो cot x का डेरिवेटिव क्या बताया था याद करिए, यस माइनस कोसेक स्क्वायर x ये था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ क्योंकि अंदर में ब्रैकेट देना ज़रूरी है, क्योंकि b इंटू ये, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिखा तो b माइनस हो जाएगा, वैसा करता नहीं, ठीक है। चलो हो गया फाइनल। अब फाइनल आंसर लिखो dy बाय dx। देखो फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये b इंटू है तो b इंटू कॉट का डेरिवेटिव माइनस में है ना, तो भाई आप इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो b माइनस हो जाएगा, बेवजह हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है हमारे पास sec स्क्वायर a tan x प्लस b cot x है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में क्या है a sec स्क्वायर x, देखो माइनस प्लस माइनस और b बन जाएगा कोसेक स्क्वायर x, और यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखो छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन कैसा आप अगर इसको बार बार अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर कैसे कि पेचीदा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड दैट विल ट्रबल यू। तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये करना शुरू। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड में फट से बोलो dy बाय क्या होगा dx होगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा कुछ नज़र आ रहा है, जो शायद ये पहला प्रॉब्लम हो सकता है, इतने प्रॉब्लम जो हम पढ़ चुके इसमें से शायद पहला प्रॉब्लम होगा जहाँ पे हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। अब ये क्या चीज़ थी क्वोशंट रूल, ध्यान रखो, ये ऊपर का एक फंक्शन है, कौन सा साइन स्क्वायर एक पहला फंक्शन है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। मतलब यहाँ दो फंक्शन है और दो फंक्शन का क्या है यहाँ पे डेरिवेटिव, ये तो ऐसी बात हो गई। याद करो डेरिवेटिव मैंने लिख के दिया था u बाई वी इज इक्वल टू क्या कहा था, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्या था सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी u माइनस क्या था फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये बातें हम फार्मूले में पढ़ चुके हैं और वही बेसिक फार्मूले पर तो हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, ताकि जब हम हमारे एंट्री करें टेक्स्ट बुक में नए प्रॉब्लम्स नए टेक्निक्स के साथ में, तो ये सब चीज़ें हमको वहाँ परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए सो ये हमारे पास है, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से बोलो क्या है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सेकंड फंक्शन, सेकंड यानी नीचे वाला, तो क्या होगा सेकंड कौन है हमारे पास, बोलो सेकंड मतलब 1 प्लस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन है हमारे पास, यस साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, माइनस फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है अभी बताओ, ये है साइन स्क्वायर एक्स इंटू अब होगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पूरा अपॉन, ध्यान में रखो पूरा अपॉन, यहाँ पर क्या है सेकंड स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर। देखो बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती है, लेकिन बड़ी बड़ी कोई भी बड़ी चीज़ छोटे छोटे चीज़ से ही बनती है बच्चों। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ को जोड़ दो, तभी तो क्या हो जाएगा, बड़ी स्टेप बनेगी। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। इज इक्वल टू ये ब्रैकेट बाहर का है, रख दो इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन को आप सिर्फ एक्स समझो, एक्स का स्क्वायर,
ठीक है। यानी पहले ये देखो ना, मैंने कहा था इसके पहले भी प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, तो आप इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये एक्स का स्क्वायर यानी एक्स पावर एन का फार्मूला। तो यहाँ पर सिंपल ध्यान में रखो, पहले एन एक्स पावर एन का फार्मूला, तो एन कहाँ आएगा, सामने आएगा, यानी 2 सामने आ गया। यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स और पावर एक्स से कम, तो 2 में से 1 गया तो 1 रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर हम इसको एक समझ रहे थे, वो था नहीं, यहाँ पे x के जगह पे साइन है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी क्या होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। देखो फिर से कह रहा हूँ, ये जो साइन x है यहाँ पर, चलो देखो यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ रफ में लेता हूँ मैं, ये साइन स्क्वायर x है, इसको हम साइन x उसका स्क्वायर लिखेंगे, मतलब आप इसको x समझो और 2 को n, यानी फार्मूला कौन सा होगा, x पावर n का फार्मूला। और हमारे पास डेरिवेटिव है किसका, x पावर n का, क्या फार्मूला है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अब x के जगह पे साइन है और n के जगह पे 2 है, तो क्या होगा, ये देखो n बाहर आया, यानी ये 2 बाहर आया। यहाँ पर क्या है, x पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी 1h, तो x के जगह पे क्या आया, साइन। ठीक है, लेकिन क्या कहा था, x के जगह पे साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन में उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव किसका आ गया, साइन का। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, वहाँ यहाँ पे भी वही होने वाला है। देखो ये स्टेप ना थोड़ी से मैं नीचे लिख देता हूँ, इनटू, क्योंकि थोड़ी जगह कम होंगी। ये 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, प्लस ये 2 को सामने ले लो, यहाँ पर क्या होगा, कॉस एक्स, क्योंकि इसका पावर 2 माइनस 1 यानी क्या होगा, 1h। लेकिन ये x नहीं था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसका फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और इसको पूर्ण अपॉन क्या करेंगे, जो है वो क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, 2 सामने लाया, साइन रखा। ठीक है, जो भी पावर होता तो पावर x से कम कर देता, 3 होता तो 3 सामने आता, साइन स्क्वायर रहता। अब 2 होता, 2 सामने आया, x से कम हो गया तो साइन, फिर से उसका डेरिवेटिव, फिर उसके बाद ये साइन स्क्वायर एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, नंबर है। फिर यहाँ पे भी 2 सामने आया, कॉस रहा, और x न रहकर कॉस है, इसलिए फिर से उसका डेरिवेटिव। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको, ये इक्वल के नीचे इक्वल, इसको रहने दो, क्या है यहाँ पर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब यहाँ शुरू करो, क्या हो जाएगा, ये है 2, यहाँ पर है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, यस कॉस एक्स, माइनस ये है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 0 को आप तो छोड़ ही दो, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में ले लेते, क्या है, ये 2 कॉस एक्स है इंटू, ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, नीचे में जो है लिख देते 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर। फिर से देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर, 0 ने लिखा तो भी चलेगा, 2 कॉस एक्स लिखा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। देखो जब भी इनटू के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस माइनस आए तो उसको ब्रैकेट में डाल दो आप। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखो ये 2 साइन एस कॉस एक्स, 2 साइन एस कॉस एक्स, याद करो फार्मूला लिख के दिया है, 2 साइन एस कॉस एक्स का फार्मूला है हमारे पास साइन 2x। इसके पहले बहुत बार पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में बहुत बार हो चुका है, उस पूरे फार्मूले को आप पढ़ते जाइए। तो 2 साइन एस कॉस एक्स का मतलब हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए ये है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये माइनस को मैं बाहर लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये फिर से है हमारे पास 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब वही हुआ, क्या लिखेंगे हम, साइन 2x हो जाएगा। और नीचे देखो जो है वो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर, फिर से यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा, ये 2 कॉस एक्स साइन एक्स का मतलब क्या है, साइन 2x। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते क्या होता। तो अब देखो ना यहाँ पे ये साइन 2x है, ये साइन 2x है, दोनों टर्म है तो कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं निकालता हूँ साइन 2x को। ठीक है, तो अब देखते क्या बचता। तो यहाँ पे देखो ये पहली टर्म, ठीक है, तो साइन 2x गया तो बचा 1 प्लस देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन 2x गया तो कौन बचा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अब देखो नीचे में जो दिख रहा है वो 1 प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर है।
अब आप ही बताओ यहाँ पर ये क्या है, बाहर साइन 2x है ब्रैकेट में, ये 1 तो है, प्लस आप ही बताओ ना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या आता है। यस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1, और अपॉन में जो है वो 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स उसका स्क्वायर। फिर से देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा 1, और ये 1 ऑलरेडी है। अब हमारी फाइनल स्टेप, सो हम यहाँ पे लिखेंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो मैं इसको सामने लिख देता हूँ, और यहाँ पर होगा साइन 2x अपॉन नीचे है 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमको डेरिवेटिव के क्या करने होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो हम जो फार्मूले पढ़े हैं, जो मेथड्स पढ़ी है, उन सबको देखते हुए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स लेते जा रहे हैं, और भी कुछ हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम हमारे मेन टॉपिक्स, मेन मेथड्स, जो भी सिलेबस है उस सिलेबस में एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।